नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस मामले में जो पति था उसने पत्नी से पहले डिवोर्स का मुकदमा लगा दिया था, उसके बाद पत्नी ने 498 ए का मुकदमा लगाया। तो कोर्ट ने यह माना कि पति के मुकदमा लगाने के बाद पत्नी कार्यवाही कर रही है तो ये एक प्रतिशोध की कार्यवाही है और प्रतिशोध में की गई कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामले को क्वैश कर दिया जाना चाहिए। और जो कोर्ट होता है वो पत्नी के 498 ए आईपीसी के मुकदमे को क्वैश करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने भी पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 9 या डिवोर्स का मुकदमा लगाया है, उसके बाद पत्नी ने 498 ए आईपीसी दर्ज कराया है, तो ये एक प्रतिशोध की कार्यवाही हो सकती है और ऐसे में प्रतिशोध के आधार पे आप पत्नी द्वारा लगाए गए मुकदमे को क्वैश करा सकते हैं। तो क्या पूरा मामला है, क्या जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे फॉल्स 498 को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। सारी चीजें किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि किसी मामले में किसी एक पति को कोई फायदा मिला है और आपका भी फैक्ट उसी तरह से है जैसा उस पति का था, तो ऐसे में आप का लिए वो जजमेंट जिसमें पति को फायदा मिला है वो लैंडमार्क जजमेंट है। जैसे किसी पति का 498 एक क्वैश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, तो ऐसे में अगर सेम फैक्ट उस पति के जैसा आपका भी है तो आप चाहे तो उसके जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने भी केस में लगा करके सेम फायदा त्वरित ले सकते हैं, यानी जल्दी ले सकते हैं। तो ऐसे में आप लैंडमार्क जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस से अपडेट रहना चाहते हैं, जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है आलोक लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में आया है। और ये जो जजमेंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मामले को क्वैश कराने से संबंधित है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं, क्वैशिंग के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिसमें पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है वो काफी ज्यादा क्रूर थी, काफी ज्यादा पति और पति के घर वालों को परेशान करती थी, पति के साथ रहने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। और ऐसे में जो पति था उसने विवाह विच्छेद के लिए भी मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही साथ पत्नी के घर वालों के ऊपर आईपीसी की धारा 406 और 506 में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो अभी विचारणीय है। तो ये दोनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उसके बाद भी पत्नी कुछ नहीं करती है, मीडिएशन भी होता है तो उसमें साफ रहने से मना कर देती है। उसके बाद
जो पत्नी होती है वो डिवोर्स की केस में आती है, उसमें कुछ समझौता होता है, लेकिन उसके बाद पत्नी आके दोबारा कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मैं अपने पिता के ही साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद जो पत्नी होती है ये मुकदमा दर्ज कराती है। तो पति के ये मुकदमे दर्ज करने के बाद और साफ रहने से मना करने के बाद पत्नी ये कार्यवाही कर रही है, तो ये एक प्रतिशोध की कार्यवाही है और सिर्फ परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। और पत्नी ने कोई दहेज की मांग का विशिष्ट आरोप भी नहीं लगाया है, सिर्फ यही कहा है कि 15 लाख रुपए उससे मांगे गए और इसी के लिए उसने मुकदमा दर्ज कराया। तो यहां कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं लगा है और प्रतिशोध लेने के लिए परेशान करने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पति ने पहले मुकदमा दर्ज कराया है डिवोर्स का और साथ ही साथ एक आपराधिक मुकदमा भी पत्नी पक्ष के ऊपर दर्ज है। पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती है, रहने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और साथ रहने से मना भी कर दी है। और उसके बाद उसने ये मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें उसने कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं लगाया है, दहेज की मांग का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है। तो ऐसे में इस प्रकार का मुकदमा चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और ऐसे में कोर्ट कहता है कि पति के मुकदमा दर्ज कराने के बाद उस पर दबाव बनाने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने 498A दर्ज कराया है, जो प्रतिशोध की कार्यवाही है। और प्रतिशोध की कार्यवाही का चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसे रद्द किया जाना चाहिए और कोर्ट पत्नी के मुकदमे को रद्द कर देता है। तो अगर आपके भी मामले में आपने सेक्शन 9 या डिवोर्स का मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बाद पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए 498A दर्ज कराया है, तो यह एक प्रतिशोध की कार्यवाही हो सकती है और प्रतिशोध की कार्यवाही के आधार पर आप पत्नी के 498A के मुकदमे को इस जजमेंट के आधार पर रद्द करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।